और उस बीच पश्चिम बंगाल में नई चुनाव कमेटी का गठन, नई चुनाव प्रबंधन समिति का बीजेपी ने किया गठन। बीजेपी की कमेटी में 15 सदस्यों को दी गई जगह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2024 की शुरू की तैयारी। नई कोर कमेटी में शाह, नड्डा, दिलीप घोष भी शामिल। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी की कमेटी में 15 सदस्यों को जगह दी गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 2024 की तैयारी, नई यहां कोर कमेटी का गठन हुआ कि घोषणा हुई। नई कोर कमेटी में शाह है, जेपी नड्डा है। पश्चिम बंगाल में नई चुनाव कमेटी का गठन, 15 सदस्यों को दी गई है जगह, जिसमें खुद गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और दिलीप घोष भी शामिल हैं। रंजीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त। रंजीत, कोर कमेटी की बैठक अब होगी जाहिर तौर पर आगे, लेकिन इस कोर कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेंगे? देखिए, कोर कमेटी में राज्य कमेटी के जो है दिलीप घोष है, उसके बाद सुकांत मजुमदार है, तो इस तरह से खुद जेपी नड्डा जी है, इसके बाद आपका अमित शाह जी है। तो इस तरह से 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये 42 सीटों पर भाजपा लड़ेगी और उससे कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इस पर मंथन करेगी। खास करके देखने वाली बात यह होगी कि जो सिटिंग एमपी हैं, उनमें से कुछ का टिकट कटने की बात सुनने में आ रही थी, उस पर भी विचार विमर्श होगा कि क्या या अथवा सीट बदला जाएगा। इस तरह से बातें आ रही है। इन सब बिंदुओं पर ये कोर कमेटी नजर बनाए, विचार विमर्श के बाद सिद्धांत लेगी। क्योंकि लोकसभा में भाजपा को बंगाल से बहुत ज्यादा उम्मीद इस बार कर रही है। कारण है कि पिछले बार उन्हें काफी अच्छा फल मिला था, जिसके कारण इस बार वो चाह रही है कि और अच्छा प्रदर्शन करे। इसी के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह जी खुद बारीकी नजर बनाए हुए हैं और इससे पहले भी जब भी आए, लेकिन इसका खास बात यह है कि गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आना, यह भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को उत्साह बढ़ा रहा है। मतलब यह क्लियर है कि 2024 की रणनीति पर जोरदार तरीके से काम हो रहा है। और अब क्योंकि यहां पर जेपी नड्डा का, गृहमंत्री अमित शाह का दौरा, और इस बीच अभी क्या जो सिचुएशन है वो नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा जो पंचायत चुनाव गई है, तो पंचायत चुनाव में कुछ अच्छा कर नहीं पाई थी, जिसके कारण अच्छा कर नहीं पाई थी। यह भाजपा का ये कहना था कि सत्तारूढ़ दलों ने उनको करने नहीं दिया, हर जगह बूथ कैप्चरिंग और इस तरह की मामला आरोप लगाकर कब्जा किए थे। लेकिन इनको कहना है कि अगर शांतिपूर्ण चुनाव उस समय भी होता तो भाजपा का अच्छा प्रदर्शन होता। लेकिन अब वो ये लोकसभा के चुनाव के जरिए अपनी ये देखना चाहती है और जीत के, ताकि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा, लक्ष्य 2000। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।